जय हिंद साथियों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों सारे प्रैक्टिस सेट करवाएंगे दोस्तों, जो आपका झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाने का ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एग्जाम सेंटर में। बस आप जितने भी क्वेश्चन करवाते हैं बस वो सारे क्वेश्चन का अच्छे तरीके से रिविजन कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बता दिए अगर आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैनल बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इतना डिटेल में हर कोई नहीं बताता दोस्तों झारखंड से रिलेटेड। अगर झारखंड में इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए कोई भी एग्जाम में तो आपका ये चैनल को आप जरूर फॉलो करना, ठीक है। मेरा मानना है दोस्तों जितना भी क्वेश्चन बताते हैं उसका 100% आपका पूछने जाने का संभावना बहुत ही ज़्यादा बनता है, ठीक है। अगर इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया दोस्तों यहाँ पे कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका स्पीडा का क्षेत्र जो है ये निम्नलिखित आपका कंपायर से जो आपका किस क्षेत्र तक जो है सीमित है। बताइए चार ऑप्शंस आपके सामने दोस्तों। कोला कमिश्नरी या फिर आपका उत्तरी छोटे नागपुर हो जाएगा कमिश्नरी, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दक्षिण छोटा नागपुर और आपका पलामू कमिश्नरी, या फिर आपका संथाल परगना कमिश्नरी। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार 100% झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों झारखंड एसआई में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर का, ठीक है, 2017 में। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे संथाल परगना कमिश्नरी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया जो कि आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका स्पीडा का क्षेत्र जो है ये संथाल परगना कमिश्नरी तक ही जो है आपका सीमित है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि झारखंड निवेश केंद्र कहाँ पे स्थित है। नई दिल्ली में है, रांची में है, जमशेदपुर में है, या फिर आपका बोकारो में है। चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों वही क्वेश्चन आपको बताएंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूट सके आपके एग्जाम सेंटर में इस बार, ठीक है। चलिए बताइए अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों नई दिल्ली तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, याद रखिएगा। और साथ ही बता दिया जाए यहाँ पे कि झारखंड निवेश केंद्र नई दिल्ली के जो है झारखंड भवन में जो है स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे इस केंद्र का जो है नेतृत्व जो कि आपका निवेश आयुक्त करता है। और याद रखना जो आपका सचिव या फिर आपका प्रमुख सचिव रैंक का जो एक भारतीय प्रशासनिक अधिकारी होता है, ठीक है, याद रखना। और जितने भी क्वेश्चन बताते हैं तो अच्छे से याद करना। और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों डिटेल में बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों कि यहाँ पे CGTMSC का पूरा रूप आपको बताना है क्या हो जाता है। इसका आपका फुल फॉर्म आपको बताना है तो फुल फॉर्म आपका क्या होता है, ठीक है, CGTMSC का। चलिए बताइए चार ऑप्शन तो दोस्तों आपके सामने है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म लघु उद्यमों के लिए जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे सूक्ष्म और आपका लघु उद्योगों को जो है खास आपका साख आपका सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जो आपका सूक्ष्म और आपका लघु उद्योगों के लिए जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का जो है गठन किया गया था। और याद रखना तो कि यह सूक्ष्म लघु और आपका मध्यम उद्योगों मंत्रालय की जो है सिडबी का जो है संयुक्त उपक्रम है, ठीक है, याद रखना है। इतना डिटेल में दोस्तों अगर कोई बताता है तो आप वहाँ पे पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों इसका फुल PDF हमारे एप्लीकेशन में मिलेगा। और जो भी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और साथ ही बता दें कि जो भी बच्चे को ये पेड PDF चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा। जो भी बच्चे हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं ज्वाइन किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाता है ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर, ठीक है। चलिए इसको बताना है कि औद्योगिक विकास और आपका खनन उत्खनन की जो दृष्टि से आपका झारखंड में किस जिले की जो है प्रमुख स्थिति है। पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमशेदपुर या फिर आपका लातेहार। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। झारखंड एसआई में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है 2017 का, आप चाहे वो तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठा के देख सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथ ही अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो पूर्वी सिंहभूम तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्वी सिंहभूम जिला औद्योगिक विकास और आपका खनन से आपका उत्खनन की दृष्टि से आपका झारखंड में प्रमुख स्थान है, ठीक है। कौन? पूर्वी सिंहभूम जिला, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया
प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि वर्ष 1991 में जो है बोकारो की स्थापना झारखंड के किन आपका जिलों में जो है की गई थी? गिरिडीह और रांची, धनबाद और गिरिडीह, या फिर आपका बोकारो और रांची, या फिर दोस्तों आपका सुमेरु और आपका जमशेदपुर। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड तपाल सिपाही के अंदर। बस अब जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं बस वो सारे क्वेश्चन का अच्छे तरीके से रिविजन करके जाना है, ठीक है। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बी की बात किया जाए तो धनबाद और आपका गिरिडीह, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि वर्ष 1991 में जो है बोकारो जिला की स्थापना धनबाद और गिरिडीह जिले के जो है कुछ भाग को जो अलग करके जो है की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है, ठीक है, कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर AIADA का जो क्षेत्र जो है ये निम्नलिखित कंपायर में जो है किस क्षेत्र तक जो है सीमित है? चलिए बताइए। अभी भी क्वेश्चन किए दोस्तों, अगर पता होगा तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए बताइए ऑप्शन दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कोला कमिश्नर, या फिर आपका उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर, दक्षिण छोटा नागपुर पलामू कमिश्नर, या फिर आपका दोस्तों संथालगढ़ कमिश्नर। चलिए बताइए दोस्तों 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। चलिए बताइए अगर दोस्तों बात किया जाए इस क्वेश्चन का सही आंसर के बारे में, तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों कोला कमिश्नर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखना, ठीक है। साथ ही बता दें कि आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का जो है क्षेत्र जो कि आपका कोला कमिश्नरी के अंतर्गत जो है आता है, ठीक है, याद रखना। और साथ ही आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, अच्छे से आंसर करना है दोस्तों, पूछा गया। और इससे पहले अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है, अगर आप झारखंड पुलिस और झारखंड तपाल सिपाही में सिविल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज इंपॉर्टेंट दोस्तों यहाँ पे पूछा गया कि औद्योगिक दृष्टिकोण से जो है जिले को जो है झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, किसको? पूर्वी सिंहभूम को, या फिर दोस्तों बोकारो को, या फिर आपका रांची को, या फिर आपका पश्चिमी सिंहभूम को। चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि पूर्वी सिंहभूम जिले को जो औद्योगिक दृष्टिकोण से झारखंड की जो आर्थिक राजधानी की जो है संज्ञा दी जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों, और इससे पहले जो भी बच्चे पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए तो पीडीएफ ले लेना, जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे दिया जाएगा। तो जो भी बच्चे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे ये पीडीएफ दोस्तों आपको फ्री में दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप नंबर से जाते हो तो वहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से कौन सी कंपनी जो है ये नवरत्न कंपनी है? चलिए बताइए दोस्तों। ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, या फिर दोस्तों आपका कोयला इंडिया लिमिटेड, या फिर आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका नवरत्न कंपनी है, ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। और यहाँ पे बताना है जैसे कि भारत सरकार ने जो है 150 एकड़ के क्षेत्र में जो है 120 करोड़ की लागत से जो है आपका प्लास्टिक पार्क की जो स्थापना को जो है कहाँ मंजूरी दी है? देवघर में, गुमला में, पाकुड़ में, या फिर आपका हजारीबाग में। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीजें इंपॉर्टेंट है। 100% आपको सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार, ठीक है, झारखंड पुलिस और झारखंड तपाल सिपाही के अंदर। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपका जेपीएससी में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बिल्कुल देवघर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देवघर, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि 20 मार्च को, ठीक है, कल दोस्तों 20 मार्च दोस्तों 2018 को, आप याद रखना दोस्तों 20 मार्च 2018 को जो है केंद्रीय सरकार ने जो है झारखंड के देवघर में जो है प्लास्टिक पार्क की जो है स्थापना को जो है मंजूरी दी है। और याद रखना दोस्तों कि इस परियोजना, और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि इस परियोजना की लागत की अगर बात किया जाए तो 120 करोड़ है, और जो कि आपका 150 एकड़ के क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। और याद रखना दोस्तों कि इस प्लास्टिक पार्क में जो है अनेक उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिसमें से आपका बुनी हुई बोरियां, ढालवा फर्नीचर, पानी की टैंक, और आपका बोतलें, पाइप, मच्छरदानी इत्यादि जो है शामिल यहाँ पे की जाएगी, ठीक है, आप याद रखना। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि 9 नवंबर 1967 को जो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई है? रांची में, बोकारो में, घाटशिला में, या फिर आपका दुर्गाई में, ठीक है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जेपीएससी प्री में पूछा जा चुका है दोस्तों, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है, चाहे तो आप जाके देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में। हम वो क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों जो आपके झारखंड के किन्हीं ना किन्हीं एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों घाटशिला, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों कि झारखंड राज्य तांबा उत्पादन की दृष्टि से आपका महत्वपूर्ण राज्य है। और यहाँ पे दोस्तों याद रखना कि यहाँ जो कि आपका सिंहभूम, हजारीबाग और आपका संथाल परगना आदि जिलों को जो है पर्याप्त तांबा निकाला जाता है। और याद रखना दोस्तों वर्ष 9 नवंबर 1967 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना राज्य की जो है सिंहभूम जिले के जो है घाटशिला नामक जो है स्थान पर की गई है। और जहाँ से दोस्तों आपका तांबे की चादरें और आपका तार बनाया जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, झारखंड में टाटा आयरन एंड आपका स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1905 में, 1906 में, 1907 में या फिर आपका 1908 में? चलिए बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना झारखंड में कब हुई थी? चलिए बताइए, चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों वर्ष 1907 में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, वर्ष 1907 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों यहाँ पे कि घाट से यहाँ पे झारखंड में जो है आयरन स्टील कंपनी और आपका की स्थापना वर्ष 1907 में, जो कि आपका देश का जो है देश में सबसे आपका अगर बात किया जाए तो देश में सबसे बड़े स्तर पर जो है कारखाना टिस्को, जो कि आपका याद रखना दोस्तों वर्ष 1907 में जो है आपका तत्कालीन, ठीक है, वर्ष 1907 में दोस्तों क्या आपका तत्कालीन, जो कि आपका आप देख सकते हैं तत्कालीन और बिहार राज्य में जो है स्वर्णरेखा नदी के जो है घाटी में जो है साक्षी नामक स्थान पर जो है जमशेदजी टाटा राय द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, इतना डिटेल में दोस्तों बताते हैं ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, बस आप अच्छी तरीके से रिवीजन करना, जो भी क्वेश्चन बताते हैं उसको। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि कंपनी के नाम का जो है झारखंड में उनके संबंधित पते के साथ जो मिला है, कंपनी का नाम और आपका पता, कौन सा कंपनी कहाँ पे है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों 62 का राइट आंसर बताइए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं आपका ए का तीसरा हो जाएगा, बी का आपका दूसरा हो जाएगा और आपका सी का पहला हो जाएगा। यानी एक का जो हो जाएगा यानी हुडको जो है दोस्तों ये आपका अशोक नगर रांची में है, रांची 2 में। और दोस्तों याद रखना आपका वेदांता लिमिटेड है, ये दोस्तों आपका हुरमू रांची 2 में है। और दोस्तों डालमिया सीमेंट लिमिटेड जो कि आपका बालीडीह बोकारो 14 में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो भी बच्चे सेलेक्ट किए होंगे उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है। ठीक है, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की जो स्वीकृति दी है, किसमें? आदित्यपुर में, तुपुदाना में, जसीडीह में या फिर आपका बोकारो में? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो आदित्यपुर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही याद रखना यहाँ पे कि भारत सरकार ने जो है इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की जो है स्वीकृति जो कि आपका आदित्यपुर में है। और याद रखना जो झारखंड में जो है जमशेदपुर के पास आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, और ये भी याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो आपका भारत सरकार द्वारा जो है स्वीकृत भारत का प्रथम और आपका सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कहाँ पे? आदित्यपुर में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और जो भी बच्चे अभी तक बात किया जाए दोस्तों कि जो भी बच्चे अभी तक ये पेड पीडीएफ को ज्वाइन नहीं किए तो जाके ज्वाइन कर लेना दोस्तों। और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही के अंदर। ठीक है, चलिए बताइए तो पूछा गया कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और आपका इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो है डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है? बोकारो में, आदित्यपुर में, कांडा में या फिर आपका रांची में? चलिए इसको बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों रांची में, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और आपका इंजीनियर लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र जो कि आपका झारखंड के रांची में स्थित है। और इसका दोस्तों मुख्य शाखा को बात किया जाए तो कोलकाता में स्थापित किया गया है, और जिसका डीजल इंजन शाखा रांची में है। ठीक है, यानी ब्रांच कहाँ पे? रांची में। याद रखना दोस्तों, आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना दोस्तों कि बिहार अस्पौजर आयरन संयंत्र कहाँ पे अवस्थित है? चलिए बताइए, आदित्यपुर में, सोनारी में, चांडिल में या फिर आपका तमाड़ में? चलिए बताइए दोस्तों, चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कहाँ पे दोस्तों? जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स में, ये 2016 का पूछा गया जेपीएससी में है। ठीक है, चलिए दोस्तों बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों चांडिल, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा उसकी बिहार अस्पांजर आयरन संयंत्र जो कि आपका प्रथम व्यापारिक अस्पांजर आयरन संयंत्र है। यहाँ संयंत्र उमेश नगर और आपका चांडिल और आपका सरायकेला खरसावा जिले में है।
जो आपका जमशेदपुर से लगभग दोस्तों आपका कितना किलोमीटर, लगभग दोस्तों आपका 30 किलोमीटर की जो है दूरी पर है। और याद रखना जिसकी अगर बात किया जाए, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1986 में, कब दोस्तों, जिसकी स्थापना जो है ये वर्ष 1946 में। और यहाँ याद रखना उत्पादन जुलाई वर्ष 1989 से जो है शुरू हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर करना है, ठीक है। पूछा गया कि JSMDC, ठीक है, JSMDC द्वारा जो है स्थापित आपका ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित कहाँ पे है? चलिए बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है। टुपुदाना रांची में, मधुपुर में, या फिर आपका पाकुड़ में, या फिर आपका सरायकेला में। चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं टुपुदाना रांची में। ऑप्शन नंबर ए अगर आप सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे JSMDC द्वारा जो स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग टुपुदाना रांची में अवस्थित है। और याद रखें दोस्तों कि टुपुदाना रांची से जो है लगभग आपका 12 किलोमीटर की दूरी में है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोबाइल से आपको आंसर करना है कि सिंहभूम, संथाल, परगना, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू और दोस्तों आपका धनबाद किस प्रकार के रेशम कीट पालन के लिए जो है प्रसिद्ध है? तसर के लिए, शहतूत के लिए, एरी के लिए, या फिर आपका ओक तसर के लिए? चलिए बताइए। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका झारखंड का सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है, झारखंड के डिप्यूटी कलेक्शन में पूछा गया है, और JPSC का प्री में भी पूछा गया है। और दोस्तों याद रखना SSC का जो है कीट पालक आपका में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए की बात किया जाए तसर, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों सिंहभूम, संथाल, परगना, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, पलामू और आपका धनबाद जो कि आपका दोस्तों तसर रेशम के उत्पादन के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। और याद रखना दोस्तों कि तसर उत्पादन में जो है झारखंड का जो है भारत में शीर्ष स्थान है, ठीक है। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC और आपका टाटा पावर संयुक्त उद्यम कंपनी झारखंड में जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बोकारो में है, हजारीबाग में, देवगढ़ में, या फिर आपका धनबाद में? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये दोस्तों IRB में पूछा गया क्वेश्चन है झारखंड का, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सही आंसर बताइए। तो अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे आप कंटिन्यू बने रहना, ठीक है। और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना, ठीक है। चलिए तो बताइए, अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे धनबाद, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि मैथन पावर लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, DVC और आपका टाटा पावर की जो है संयुक्त उद्यम कंपनी है, यह झारखंड राज्य के जो धनबाद जिले में स्थित है। और दोस्तों याद रखना यह भारत की जो है पहले 525 मेगावाट यूनिट थर्मल पावर प्लांट भी है। और यह परियोजना दोस्तों याद रखना भारत की पहली सार्वजनिक निजी बिजली परियोजना भी है, ठीक है, याद रखने की। आगे आते हैं और अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, अच्छे से आंसर करना है, ठीक है। बताना है तो कि देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जो है बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ पे स्थित है? रांची में, बोकारो में, धनबाद में, या फिर आपका पलामू में? चलिए तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों बी सेलेक्ट किया तो बोकारो, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। बता दें दोस्तों ये झारखंड का जो है कसपाल एग्जाम में पूछा जा चुका है 2016 में, ठीक है। आपके एग्जाम में भी चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है इस बार। बताना है तो कि देश का पहला स्वदेशी संयंत्र अगर बात किया जाए तो झारखंड के बोकारो में स्थित है। और यह दोस्तों भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का जो इस्पात संयंत्र जो आपका सोवियत संघ के जो है सहयोग से बना था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबन सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए थे, ठीक है। टॉप 20 में से आप कितने स्कोर कर पाए दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताना। और आप दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, और आप अच्छे से कितने आंसर कर पाए अपने मन से अच्छे तरीके से बताना कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर कर पाए हो, ठीक है। सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों अगले हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में लेके आएंगे ताकि आपका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये JSSC कंबाइन SI में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया दोस्तों कि झारक्राफ्ट द्वारा जो है स्थापित होने में जो है 4 रेशम पार्क हैं जो झारखंड के कौन से जिले में है, बताइए कौन सा एक जिला है। चलिए बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ इंपॉर्टेंट वही चीज़ बताएंगे दोस्तों जो आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों गिरिडीह, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों झारखंड में स्थापित होने वाले 4 रेशम पार्क कौन कौन से हैं ये हम आपको बताएंगे, जिसमें से आपका एक पार्क आपका गिरिडीह जिला में है। और झारखंड द्वारा भारत के जो है भारत के सहयोग से आपका झारखंड के 4 जिलों में जो है रेशम उद्यान आपका
स्थापित किया गया है ताकि जब आपका झारखंड राज्य से आपका रेशम या फिर आपका कपड़ा निर्यात को जो है बढ़ावा दिया जा सके। ये 4 जिला कौन कौन से हैं, तो याद रखना दोस्तों, आपका पहला जिला आपका रांची है जो कि आपका इरबा मार्ग पर है, और दूसरा आप याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि जसीडीह में है, और तीसरा आप याद रखना गिरिडीह में है, और चौथा आप दोस्तों याद रखना खरसावा में है। तो ये 4 ऐसे जिले हैं जो दोस्तों झारखंड में स्थापित 4 रेशम पार्क बनने वाले हैं, ठीक है, आप याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि झारखंड रेशम वस्त्र और आपका हस्तलिप आपका विकास निगम झारखंड द्वारा जो है एक संस्था है, और जिसमें से आपका दोस्तों याद रखना कि वर्ष 2006 में, कब दोस्तों, वर्ष 2006 में जो है रेशम उत्पादन के लिए जो है विकास और आपका समर्थन के जो है उद्देश्य से बनाया गया है, ठीक है। इतना डिटेल में दोस्तों और कोई नहीं बताता। अगर इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप ये अच्छे से प्रैक्टिस सेट जितने भी करवाएं, बस ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छे तरीके से रिविजन करके जाना, ठीक है। और जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं कर पा रहे हैं वो पेड पीडीएफ ले लेना, ठीक है, जो कि आपका एक बार रिवीजन करके जाइएगा, ये पेड पीडीएफ एक बार पढ़ के जाइएगा तो गारंटी दोस्तों आपका 100% कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। और जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ले लेना है ताकि आपका सिलेक्शन इस बार झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में हो सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को काफी देर ना करते हुए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप झारखंड का कोई भी वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।